नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी से अपना गठबंधन खत्म कर लिया है। महज कुछ हफ्ते पहले 25 मार्च को दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। एआईएमआईएम ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि हुमायूं कबीर के हालिया बयानों ने मुसलमानों की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं, जिसे पार्टी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती। पार्टी ने साफ कहा कि मुसलमानों की गरिमा पर सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एआईएमआईएम ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान आज भी देश के सबसे गरीब और उपेक्षित समुदायों में शामिल है, जबकि दशकों तक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारें सत्ता में रही। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनावी माहौल के बीच सभी दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में अमित शाह आज कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल अब बदलाव चाहता है और टीएमसी के भय राज से मुक्ति जरूरी है। तमिलनाडु में भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने डीएमके पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उदयनिधि स्टालिन को निशाने पर लिया। उन्होंने उनकी तुलना राहुल गांधी से करते हुए कहा कि जनता उन्हें नकार देगी। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि बंगाल में असली मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है और एआईएमआईएम जैसे छोटे गठबंधनों का असर सीमित रहेगा। एआईएमआईएम और एजेयूपी का गठबंधन टूटना बंगाल की चुनावी राजनीति में नया मोड़ लेकर आया है। अब देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी अकेले चुनाव लड़कर कितना असर डाल पाती है। यह मुकाबला वाकई टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट कर रह जाता है।